जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप जो भी चाहते हैं वो सब कुछ मिले आपको। आपका प्यार मिले, परिवार मिले, करियर में सक्सेस मिले, ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सब कुछ आपको मिले। तो डियर, आज का टॉपिक ये है कि आपके जो पर्सन है, आपका जो क्रश है, वो अपनी फीलिंग्स आपसे कब एक्सप्रेस करेगा। वो अपनी फीलिंग्स क्यों छुपा रहा है, कब तक अपनी फीलिंग्स आपको बताएगा। ठीक है, तो ये एक रिक्वेस्ट टॉपिक है। जैसे कि हमने पोस्ट किया था और हमने आप सबसे पूछा था कि किस टॉपिक पर रीडिंग करें, तो आप सब ने अलग अलग से टॉपिक्स बताए थे। तो हमने अब सबके टॉपिक्स नोट कर लिए हैं और हम एक एक करके सबके टॉपिक्स पर रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो जो ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक था वो क्रश को लेकर था कि आपका क्रश अपनी फीलिंग्स कब एक्सप्रेस करेगा, कब बताएगा कि वो आपसे प्यार करता है। ठीक है, अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आपको अपनी राशि चूज़ करनी होगी। जिस फाइल में आपकी राशि हो, आप अपनी राशि चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, अब देखिए, किसी वजह से ऐसा हो सकता है कि जिस फाइल में आपकी राशि हो वो आपसे रेजोनेट ना हो रहा हो, तो कोई बात नहीं, समझदारी दिखाइएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है और ज़रूरी नहीं है कि जो राशि आपकी है वो किसी और की ना हो। एक राशि के लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग होते हैं, तो सबकी सिचुएशन, सबकी कंडीशन सेम तो नहीं हो सकती है ना। तो समझदारी ज़रूर दिखाना। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो डियर, ये कि जो आपका क्रश है वो अपनी फीलिंग्स कब एक्सप्रेस करेगा, वो अपनी फीलिंग्स क्यों छुपा रहा है, वो क्यों नहीं बताता कि वो भी प्यार करता है ना। ठीक है, सबसे पहले हम उनकी बात करें जिनके दरमियान एज डिफरेंस इशू है, काफ़ी ज़्यादा एज डिफरेंस इशू है। तो ये पर्सन समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है कि कहाँ मेरी उम्र, कहाँ उसकी उम्र, मतलब कोई मैच नहीं है। तो ये बंदा ऐसा है जो समाज के बारे में ज़्यादा सोचता है, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचता है, अपनी खुशियों के बारे में कम सोचता है। ये लोगों की वजह से अपनी खुशियों का बलिदान कर देने वाला इंसान है और इसके दिमाग में यही बातें चलती हैं कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ और मैं बहुत ज़िम्मेदार पर्सन हूँ, समाज में मेरी इज्जत है, समाज में मेरा नाम है, अगर लोगों को पता चला तो क्या होगा। समझ रहे हैं, ये वो इंसान है जो समाज के खिलाफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप दोनों के दरमियान इंटरकास्ट इशू हो, समझ रहे हैं, इंटरकास्ट इशू हो और रिलीजन इशू हो, एज डिफरेंस इशू तो है ही है, अगर ये इशू भी है, इस वजह से भी ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये उस टाइप का इंसान नहीं है कि 2-4 साल तक रिश्ते बना लिए, रिलेशनशिप में रहे, उसके बाद शादी किसी और से कर ली। नहीं, ये ऐसा इंसान नहीं है। ये सोचता है कि मैं जिससे प्यार करूं उसी से शादी भी करूं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपसे प्यार नहीं करता, ये भी प्यार करता है, ये भी प्यार करता है, लेकिन बता नहीं पा रहा है, खुलकर सामने आ नहीं पा रहा है। मन ही मन में आपको बहुत चाहता है, मन ही मन में बहुत सारे ख्वाब बुनता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसे रोक रही हैं। और दूसरा रीज़न पता है क्या है? दूसरा रीज़न ये है कि अगर आपका इससे एज डिफरेंस इशू नहीं है, अगर आपका इससे एज डिफरेंस इशू नहीं है तो अभी ये आपको लेकर श्योर नहीं है। पता है कैसे? इसे ऐसा लगता है कि जैसे और लोग धोखा दे देते हैं, और लोग धोखा दे देते हैं, 4 दिन बाद ज़िंदगी से खिलवाड़ करके चले जाते हैं, मतलब उनकी नीड पूरी हो जाती है। इसे ऐसा लगता है कि प्यार सिर्फ एक फिज़िकल अट्रैक्शन होता है, अपनी अपनी नीड पूरी करते हैं लोग और चले जाते हैं छोड़कर। तो इस वजह से भी ये प्यार तो करता है आपसे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी है आपकी खूबसूरती से, आपकी बातों से, हर तरह से, लेकिन ये इस वजह से भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में इसे भड़काते हैं, आपके बारे में इससे गलत बोलते हैं कि आपका नेचर ऐसा है, आप ऐसे हो, वैसे हो। इस वजह से भी ये अपनी फीलिंग्स मार रहा है अंदर ही अंदर। समझ रहे हैं, इस वजह से ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता आपके सामने, क्योंकि इस बात को लेकर श्योर नहीं है ये कि आप इसका जीवन भर साथ देंगे।
लोग कहते होंगे कि अरे अगर आप मेल हैं तो और अगर आप फीमेल हैं तो अपने आप रेजोनेट करिए। इसे ऐसा लगता है क्योंकि लोग इससे कहते हैं कि वो 4 दिन बाद आपकी ज़िंदगी से खेलेगा, चला जाएगा और ये कोई प्यार व्यार नहीं है, फालतू चक्करों में मत पड़ना। इस वजह से इसे लगता है कि हाँ लोग सही कहते हैं, लोग इसे भ्रमित करते हैं। और थोड़ा सा क्या है ना, आप ऐसा समझ सकते हैं कि लोगों की बातों में आ जाने वाला इंसान, ये जो आपका क्रश है ना जिस पे आप मर मिटे हैं, इसकी भोली सी सूरत देख के, ये वाकई भोला है, ये वाकई मासूम है और इसी वजह से लोगों की बातों में भी आ जाता है। ये वैसा चंट चालाक टाइप का इंसान नहीं है, समझ रहे हैं, मासूम टाइप का इंसान है ये। इस वजह से भी इसे ऐसा लगता है कि हाँ लोग सही कह रहे हैं, ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन है। और हमने कहा ना कि बहुत सारे बंधन है इसकी लाइफ में, हो सकता है जिनके साथ एज डिफरेंस इशू हो सकता है ये मैरिड हो या फिर आप मैरिड हो, या फिर कुछ तो है आप दोनों के दरमियान ऐसा, या फिर आप मैरिड हो सकते हैं या फिर ये मैरिड हो सकता है। तो ये घर परिवार रिश्तेदार समाज सबके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, मतलब कि चाहता है आपके साथ ज़िंदगी जीना, चाहता है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, लेकिन कर नहीं पा रहा है क्योंकि रीति रिवाजों में बहुत ज़्यादा बंधा हुआ है। इसने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है खुद को, और आपके बारे में नहीं सोचना चाहता। मतलब कि आप तो हैं जो इसके ख्यालों से निकलते ही नहीं हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम जिस चीज़ से भागते हैं वो उतनी दुगनी रफ्तार से हमारे पीछे आती है। ये आपसे भाग रहा है, एक तरीके से ये आपसे भाग रहा है, लेकिन आप भी हैं कि इसका पीछा छोड़ ही नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये प्यार करता है, लेकिन अगर ये मैरिड पर्सन है या फिर आप मैरिड हैं, आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस इशू है, इस वजह से ये दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रहा है कि लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा, और पता नहीं आप इसका कभी साथ दें या ना दें। ठीक है, जैसा लोग कहते हैं कि आप छोड़कर चले जाओगे, सब अपनी अपनी नीड पूरी करते हैं और चले जाते हैं छोड़कर, इसी तरह आप एक दिन इसे अकेला छोड़कर चले जाओगे। इस वजह से ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके बैठा हुआ है, क्योंकि इसे लगता है कि सब एक भ्रम है, सब एक माया है, इन सब चक्करों में मुझे नहीं पड़ना। लेकिन चाह कर भी ये खुद को रोक नहीं सकता, समझ रहे हैं। कितनी भी कोशिश कर ले बचने की, कितनी भी कोशिश कर ले आपसे दूर भागने की, पर ये रोक नहीं सकता, क्योंकि आपका इससे सोलमेट कनेक्शन है, समझ रहे हैं, सोलमेट कनेक्शन है। और देखिए ये पर्सन थोड़ा सा इस टाइप का है ना, कि हमने कहा ना कि मासूम सा है, कि किसी ने कान में भर दिया कि आपका इसके साथ अफेयर चल रहा है तो ये मान लेगा। थोड़ा सनकी टाइप का है, थोड़ा सक्की टाइप का है, और गुस्से में जल्दी आ जाने वाला इंसान है, इस टाइप का इंसान है। बाकी कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि इसका एक बैड पास्ट है, समझ रहे हैं, इसका एक बैड पास्ट है। पास्ट में इसे कभी धोखा मिला था, किसी और से धोखा मिला है, इस वजह से ये अब किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाता, अब ये किसी पर विश्वास नहीं कर पाता। और प्यार करता है लेकिन अपने फीलिंग्स, अपने जज्बात सामने रख नहीं पाता। वो सॉन्ग सुना है आपने, उसका वीडियो देखा होगा आपने, उसका वीडियो देखिए आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसका एक बैड पास्ट था, जिस वजह से उस पास्ट में इसे बहुत तकलीफ़ें मिली हैं, उस तकलीफ़ को ये दोबारा नहीं झेलना चाहता, दोबारा नहीं पाना चाहता, इस वजह से ये आपसे भाग रहा है। ठीक है, सॉन्ग ये है, ऐ मेरे दिल ना इश्क कर, ऐ मेरे दिल ना इश्क कर, ऐ मेरे दिल अब उस गली से ना गुजर, तू 100 दफा तोड़ा गया, रोता हुआ छोड़ा गया, ऐ दीवाने ना भूल कर, ऐ मेरे दिल ना इश्क कर, ऐ मेरे दिल अब उस गली से ना गुजर। समझ रहे हैं, ये फीलिंग्स है
इसके अंदर कि ए मेरे दिल ना इश्क कर, अब उस गली से ना गुजर। इसे डर है, डर है दोबारा टूट के बिखरने का, इसे डर है दोबारा उस सिचुएशन में जाने का जिससे बहुत मुश्किलों से निकला था। लेकिन ये आपसे बच नहीं सकता, आपकी जो भी कंडीशन हो। अब आप जानना चाहते हैं कि ये अपनी फीलिंग्स बताएगा कब? तो देखिए, यहाँ पर एंजल्स इसको बहुत स्ट्रांगली समझाना चाहते हैं कि ये वो पर्सन नहीं है जो पास्ट में था। जैसे पास्ट में आपको धोखा मिला, ये आपको कभी धोखा नहीं देगा। ये आपके दिल को अपने दिल की तरह संभाल कर रखेगा। एंजल्स इसको समझाना चाहते हैं क्योंकि आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, समझ रहे हैं। लेकिन ये एंजल्स को इग्नोर कर रहा है, अपनी इनर वॉइस को इग्नोर कर रहा है। क्या है ना कि जब दिल दिमाग पर हावी होने लगता है तो इंसान भागने लगता है, और इसका जो दिमाग है ना वो दिल पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं ना कि दिल के पास दिमाग नहीं होता, और जहाँ दिमाग होता है वहाँ प्यार नहीं होता। इसका दिल चीख चीख के कहता है कि तू भी उससे प्यार करता है, लेकिन ये भाग रहा है आपसे। लेकिन बहुत समय तक भाग नहीं पाएगा क्योंकि एंजल्स भी चाहते हैं कि ये अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस करे। अब हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये कब तक अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस कर सकता है। ये अपनी फीलिंग्स जुलाई और अगस्त तक एक्सप्रेस करेगा, और ये भी दिन रात आपके ख्वाबों में खोया रहता है, लेकिन बस बताने से डरता है। ठीक है, बहुत प्यार करता है आपसे। तो आपका जो क्रश है वो इस वजह से अपनी फीलिंग्स हाइड करता है, और आपका जो क्रश है ये 3 महीने बाद आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप कब तक उनकी परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। ठीक है, दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आप जानना चाहते हैं कि आपका क्रश अपनी फीलिंग्स क्यों छुपाता है? आपका क्रश अपनी फीलिंग्स कब एक्सप्रेस करेगा? वो कब बताएगा कि वो भी आपसे प्यार करता है? देखिए, इसमें 2 कंडीशन है। एक तो वो जिनका ये मस्कुलाइन है, एक तो वो हैं जो ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, और दूसरे वो हैं जिनका क्रश है ये, जिनकी अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, बस एक दूसरे को देखते हैं और फीलिंग्स रखते हैं अंदर, लेकिन अब तक किसी से कुछ भी कहा नहीं है। आपको बस उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि हाँ, वो भी आपको कहीं ना कहीं लाइक करते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं। हो सकता है कि आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके नेबर हो सकते हैं, कोई भी, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे। तो आप जानना चाहते हैं कि कब करेंगे। सबसे पहले क्यों नहीं कर रहे हैं, इस बारे में बात करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं इन पे स्टेबल होने का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लाइफ में सक्सेस पाने का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। फैमिली का होगा कि प्यार वगैरह तो पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा, अभी ये टाइम है लाइफ में कुछ करके दिखाने का। इनके पेरेंट्स की तरफ से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि सक्सेस हासिल करो, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। तो ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है ये पर्सन। तो इस वजह से ये सोचता है कि अगर ये आपके चक्कर में पड़ गया, आपसे प्यार करने लगा, प्यार तो करता है ये, आपसे बातचीत करने लगा, अभी इसे दूर से आपको चाहना अच्छा लगता है, लेकिन इसे ऐसा लगता है कि अगर एक बार ये अपनी फीलिंग्स बता देगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे बढ़ जाएंगी, और इससे इसका जो फोकस है इसके करियर पर, वो फोकस हट जाएगा। तो हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल ना कर पाए। तो इसे ऐसा लगता है कि आप इसके सक्सेस के आगे दीवार बन सकते हैं, आप इसकी सक्सेस में रुकावट बन सकते हैं। आपकी यादें, आपकी बातें, क्योंकि इसने लोगों से सुन रखा है कि प्यार में बहुत तकलीफ़ होती है, प्यार में बहुत टेंशन होती है और इंसान कुछ नहीं कर पाता। और इसके जो पेरेंट्स हैं, वो भी इससे कहीं ना कहीं कहते होंगे कि इन चक्करों में मत पड़ना। इस वजह से भी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा है आपसे। ये सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनके पर्सन स्टेबल नहीं है, जिनके पर्सन अभी कुछ करते नहीं हैं, जो या तो जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉबलेस हैं, या फिर वो उनका भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, या फिर वो अभी स्टडी कर रहे हैं। तो इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि लाइफ में सक्सेस हासिल करना है।
दूसरा वो लोग हैं जो ट्विन सोल वाले हैं, ठीक है, ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, और फिर भी वो मस्कुलाइन के लिए देख रहे हैं। तो अभी तो आपका सेपरेशन चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, और इसने अब तक अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस क्यों नहीं की है। देखिए, कुछ फेमिनाइन्स मस्कुलाइन के लिए हमने पहले ही बताया था, जो लोग मेडिटेट कर रहे हैं उनके लिए। ये वो लोग हैं जो अभी न्यू जिन्हें पता चला है कि वो ट्विन सोल जर्नी में है। अभी उन्हें हाल फिलहाल पता चला है कि वो ट्विन सोल जर्नी में है, और वो जानना चाहते हैं कि अगर वो मेरा मस्कुलाइन है जिसके प्रति मैं इतना अट्रैक्ट हूँ। देखिए, मस्कुलाइन कोई मेल फीमेल नहीं होता, मस्कुलाइन एक एनर्जी होती है जो किसी में भी हो सकती है, किसी फीमेल में भी हो सकती है, किसी मेल में भी हो सकती है, ठीक है। जो बहुत रूड है, जो रनर है, जो भाग रहा है, जो इन आउट कर रहा है, वही मस्कुलाइन एनर्जी में है, ठीक है। क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी बहुत जल्द अवेक हो जाती है, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी जो है वो सेंसिटिव है, वो हर चीज़ को पकड़ती है बारीकी से, और बहुत इमोशनल है, तो हर चीज़ को समझती है। लेकिन जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत रूड है, इस तरह की है, तो वो समझ कर भी कुछ चीज़ें समझना नहीं चाहती, जो मस्कुलाइन एनर्जी है, समझ रहे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि जिस पर्सन के प्रति आपका दिल इतना ज़्यादा न्यौछावर हो रहा है, मतलब आप इतना ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, अगर वो आपका ट्विन है तो वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहा है। देखिए, अभी आप हाल फिलहाल ट्विन सोल जर्नी में आए हैं, अभी आपको हाल फिलहाल पता चला है, तो हम आपको बता दें कि मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत रूड है, बहुत प्रैक्टिकल है, इसके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही हैं, इसकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लेकर ये कंफ्यूज रहता है और ये सोचता है कि मैं किसे चूज़ करूं। देखिए, बहुत सारे लोगों का मतलब ये नहीं है कि अगर आप मेल फीमेल है तो बहुत सारे लोग ऐसे नहीं जो प्यार करने वाले हों, प्रपोज करने वाले हों। इसकी फैमिली भी है, इसका करियर भी है, समझ रहे हैं, आप भी है, ये खुद भी है, बहुत सारी चीज़ें। तो इससे ऐसा लगता है कि मैं क्या चूज़ करूं, क्योंकि एक समय पर किसी एक ही चीज़ पर फोकस किया जा सकता है। इस बात को तो बहुत अच्छे जानता है, और लाइफ में सक्सेस हासिल करने वाला इंसान है ये, समझ रहे हैं। जैसे कि बैठने वाला नहीं है कि थक कर बैठ गया, चलो कोई नहीं, बस ये है कि थोड़ा सा आलसी नंबर 1 है। जितने भी मस्कुलाइन होते हैं ना, वो बहुत आलसी होते हैं, बहुत ज़्यादा। वैसे तो उनका पूरा फोकस उनके करियर पर होता है, लेकिन अगर उन्हें आराम करने का जरा सा भी मौका मिल गया तो इन्हें 2 मिनट में नींद भी आ जाती है, और 2 मिनट में इनके खर्राटे भी शुरू हो जाते हैं, समझ रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये फीलिंग्स है कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या चूज़ करूँ। और अभी आपका इससे ब्रेकअप हो गया है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अभी आप दोनों के लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो अंदर ही अंदर ये गिल्ट कर रहा है कि अब मैं क्या बताऊँ, अब मैं क्या बताऊँ अपनी फीलिंग्स को। ऐसा हो सकता है कि अब तक ये आपके साथ एक तरह का गेम खेल रहा था, क्योंकि इसने पहले भी बहुत सारे गेम्स खेले हैं, तो इसे ऐसा लग रहा था कि आप भी उन सभी लोगों की तरह हैं जो इसकी लाइफ में पहले आ चुके हैं। आप फेमिनाइन है ना, तो अंदर से कनेक्शन तो ये भी महसूस करने लगा है। इसने अपनी उस तरह से फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस नहीं की जिस तरह से आप चाहते थे, ठीक है। लेकिन इसके पहले आप लोगों का झगड़ा हो चुका है, इसने अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस की, उसके पहले ही झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर। और मोस्टली लोगों के लिए हमें यही लगता है कि झूठ बोलने की वजह से आपको पता चला कि इसकी लाइफ में और भी लोग हैं, या फिर ये आपको लेकर सीरियस नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। तो अभी इसे बहुत गिल्ट है, बहुत टेंशन में है कि मैं क्या करूं, मेरे पास और भी लोग हैं। कुछ लोगों के लिए तो लगता है कि इसकी शादी भी हो चुकी होगी, शायद ये मैरिड होगा, इसकी लाइफ में कोई और होगा, तो ये सोच रहा है कि अट्रैक्शन ये आपके साथ महसूस करता है, ऑप्शन है इसके पास, तो ये क्या करे, आपको चूज़ करे या फिर जिनके साथ है उन्हीं के साथ रहे। कह रहे हैं ना, इसके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन सच में ये आपसे अंदर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, बहुत ज़्यादा। और अभी आप दोनों का झगड़ा हुआ है, बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन ये मैरिड लाइफ आपके साथ ही जीना चाहता है। मैरिड लाइफ आपके साथ ही जीना चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ ये अपने करियर में सक्सेस भी चाहता है। जो कंडीशन नंबर 1 थी, उनके लिए भी हमने यही कहा कि ये आपके सामने ऐसा दिखाता होगा कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप इससे कुछ कहते होंगे तो आप चाहते होंगे कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, आप कभी इससे बात करते होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप घुमाकर जानना चाहते होंगे, तो ये बातें बदल देता होगा, इधर उधर की बात कर देता होगा। लेकिन ये सिर्फ दिखाता है कि ये रूड है, स्ट्रिक्ट है, लेकिन ऐसा अंदर से है नहीं। अंदर से
बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप चाहते हैं। लेकिन बताया ना कि इसके फैमिली का प्रेशर है कि जब तक लाइफ में सक्सेस ना पालो, जब तक लाइफ में किसी मुकाम तक ना पहुंच जाओ, तब तक इन झंझटों में पड़ना नहीं। तो इसने उस बात को गांठ बांध ली है कि नहीं, मुझे नहीं पड़ना इन चक्करों में और मुझे अभी अपने करियर पर फोकस करना है, सक्सेस हासिल करनी है। समझ रहे हैं, कुछ बनकर दिखाना है, स्टेबल होना है, ये इसके अंदर चल रहा है बहुत ज़्यादा। ये आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस करता है। इसे लगता है कि कुछ तो अलग है इसमें जो किसी में नहीं है, कुछ तो बात है इसमें जो किसी में नहीं है। ठीक है, ये महसूस करता है। और अब आप ये जानना चाहते होंगे कि ये कब तक बताएगा, कब तक इसे आपके सच्चे प्यार का एहसास होगा, कब तक ये कहेगा कि ये भी आपसे प्यार करता है। तो उसके लिए आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा। काफ़ी वेट करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए हम बताएं, समझ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि ये आपको सितंबर अक्टूबर तक बोलेगा, इसके पहले बोलेगा नहीं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हमें ये जुलाई अगस्त तक नज़र आ रहा है। इसके पहले आप सोचिए कि ये भी 1-2 महीने में, हाल फिलहाल 1-2 महीने में, 1-2 हफ्तों में, 1-2 दिन में, तो इसके पहले तो ये करने वाला नहीं है। समझ रहे हैं, इसके पहले करने वाला नहीं है। कुछ लोगों को एक साधारण सी समझ रखनी चाहिए कि इस टाइम देश में जो भी चल रहा है, आप मेल हो या फिर फीमेल हो, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका जो क्रश है वो मेल हो फीमेल हो, इस टाइम पे कोरोना काल में सबकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने वाली है। समझ रहे हैं, तो लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पर होगा, अपनी आर्थिक स्थिति पर होगा कि अगर लॉकडाउन लंबा लग गया तो क्या होगा। समझ रहे हैं, लोगों को कितना लॉस होगा, किसी का बिजनेस तो किसी का जॉब, सबको कितनी टेंशन हो जाएगी। तो अगर ये एक्सप्रेस ना करे फीलिंग्स, काफ़ी टाइम लगाए, तो जल्दबाजी मत करना, डिवाइन टाइमिंग पर होने देना। ज़बरदस्ती मत करो किसी के साथ कि नहीं वो बताओ। जब उसका मन हो, जब उसके अंदर बहुत सारा प्यार उमड़ आए आपके लिए, वो तभी बताए तो अच्छा है। इसके पहले बताए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो ज़बरदस्ती होगा। ठीक है, मतलब अपनी स्वेच्छा से कहने दीजिए, जब इसका मन हो तब कहने दीजिए। कहेगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी इसका फोकस इसके करियर की तरफ है, और होना भी चाहिए। क्या आप नहीं चाहते कि जिस पर्सन से आप प्यार करते हैं, जिस पर्सन से आपकी शादी हो, वो स्टेबल हो, वो एक सक्सेसफुल इंसान हो, ताकि आप भी गर्व के साथ, प्राउड के साथ बोल सकें कि आप इससे प्यार करते हैं? नहीं चाहते आप? तो फोर्स बिल्कुल भी मत करना। आप चाहे ट्विन सोल जर्नी में हो, चाहे फिर सोलमेट जर्नी में हो, और आपका जो क्रश है ये बहुत जल्द अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा। बस थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप कब तक उनकी परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी है। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।